हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एंड पहले मैं सोच रही थी इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है उसे ख़त्म करके देन उसके बाद इक्वालिटी का क्वेश्चंस और जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं वो कवर करूं, लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि पहले इनइक्वालिटी वाला चैप्टर ख़त्म किया जाए, तो इसलिए ये टॉपिक मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तक के जितने क्वेश्चंस थे वो हमने काफ़ी अच्छे डिटेल्ड में तरीके से कैसे करना है वो सीखा। एंड अब और आगे के सेम वही उसी तरीके के क्वेश्चंस हमने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन अब जो गिवन फंक्शन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। जैसे कि मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि आपको 2 वेरिएबल्स में भी मिल सकती है इक्वेशन, एब्सोल्यूट वाली वैल्यू के तरीके में भी फंक्शंस आपको मिल सकते हैं। तो फाइंड आउट करने का तो फ्लो सेम ही है, वही आपको माइनस प्लस और इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा वो सब देखते हुए चलना है, लेकिन फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करके उसकी क्या प्रॉपर्टी है उसको देखकर फिर उस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना होगा, उस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना होगा और फिर हम उसका वही रेगुलर फ्लो कंटिन्यू करेंगे जो अभी तक क्वेश्चंस में करते आए। सो यहाँ पर आज मैं इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज वाले फंक्शंस जो होते हैं उन्हें हम देखेंगे और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है कि अभी तक हमने इनइक्वालिटीज़ देख लिया था। इनइक्वालिटीज़ हमने देखा कि क्या होती हैं एंड कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी को, और इसी में एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जो आपको नेगेटिव मॉड में, अभी तक हम देखते आए हैं फंक्शंस को कि मॉड में अगर कोई भी वैल्यू है तो वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, चाहे आपने उस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू डाली हो या पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पर अभी मैं डिफाइन कर रही हूँ, इनइक्वालिटी कैन अकर इन कॉम्बिनेशन विद द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, हमारी मॉड वाली वैल्यू है, और उस तरीके से अगर आपको फंक्शन गिवन है वो आपको इस तरीके से मिल सकता है। जैसे मॉड में x-7 एक फंक्शन है और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी भी है जो लेस देन और 2 यहाँ पर डिफाइन है, तो इस कॉम्बिनेशन में हमें इनइक्वालिटी मिलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास है जो कि एक मॉड में है, तो मॉड में आप इसके मॉडुलस भी कह सकते हैं। तो ये फंक्शन आपको मॉडुलस में डिफाइन है, तो यही आपका इनइक्वालिटी है कि ये इनइक्वालिटी को आपने कैसे करना है। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जैसे मैंने अभी वर्बली आपको बताया कि क्या कॉन्सेप्ट है, वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। In mathematics, the absolute value or modulus of a real number, एक real number है x, denoted as, इसको हम ऐसे denote करते हैं, मतलब absolute value of a real number x will be denoted as mod x. So, mod x is a non-negative value of x without regard to its sign. x की कोई भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, वो आपको नॉन नेगेटिव वैल्यू ही देगा। तो एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3 एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 जो x की जगह पर गया -3, तो मॉड की वैल्यू आपको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगी, उसकी 3 ही मिलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने इसको डिफाइन भी किया है ऐसे, मॉड 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड -3 मॉड इक्वल्स टू 3। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 ही होगी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखेंगे एंड बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, आप उनको ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका फटाफट से हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू। तो यहाँ पर नंबर 1 है कि मॉड एक्स ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। ये हमें पता है कि ये आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और 0 तो 0 भी दे सकता है। एंड सेकेंड, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो एक्स की। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि एक्स एक रियल नंबर है, तो एक्स की अगर चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी आपको सेम ही मिलेगी। जैसे 3 और 3 मिली थी, तो ये डिनोट कर रहा है, पूरा सिंबल हमने डिनोट किया हुआ है, मॉड में रखा हुआ है, तो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x, तो ये हमें सेम ही मिलेगी, इसलिए ये इक्वल है।
थर्ड है, अगर मॉड्यूल आपको ये चीज़ दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और देन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू पहले फाइंड आउट करके देन उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको सेम ही मिलेगा। ये भी हमने देखा था पिछली और प्रॉपर्टीज़ में, एंड सेम एज इट इज इसमें भी है। अभी जो लास्ट नहीं, मतलब ये एक और प्रॉपर्टी है आपकी 5th नंबर की, जिसमें कहता है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है x की वो इक्वल होगी रूट एक्स स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर कैसे? x एक वैल्यू हो सकती है -1, -2, -3, -4, -5, या फिर 1, 2, 3, 4, तो x की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और वो रियल नंबर में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कर दूंगी तो उस केस में वो मेरे को एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो अगर x की वैल्यू मैंने -2 रखी है तो वो मुझे प्लस का 4 ही देगा। तो प्लस का 4 का अगर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव का 2। एंड एज इट इज अगर मैं यहाँ -2 रख रही हूँ तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव का 2। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास यही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप कोई और वैल्यू भी रखेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव का 9 मिलेगा, एंड उसका रूट करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा पॉजिटिव का 3। एज इट इज ये सेम हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टीज अभी सिंपल सी है। आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आगे की प्रॉपर्टीज हैं 6th नंबर की। इफ अगर एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, अगर वो छोटा है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू का साइन आपको दिया हुआ है एक a वैल्यू से, लेकिन जो a वैल्यू है ना वो ज़रूरी है कि वो बड़ी हो 0 से, मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो a की वैल्यू है पहले वेरीफाई कीजिए कि इनइक्वालिटी चलो ठीक है लेस देन इक्वल्स टू है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव वैल्यू है? हाँ है। तभी हम उसको इस तरीके की प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएंगे। क्या है ये प्रॉपर्टी? अगर आपको मॉडुलस ऑफ अ वैल्यू x के लिए दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू a, तो आप उस मॉडुलस को, जो फंक्शन है उसको, उस फंक्शन को जो इनइक्वालिटी वाली है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या है ये? -a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a। मतलब एक बारी उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, एक बारी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यही एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। कब होगा ये चीज़? जब फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड है और लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ है सिंबल। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड सेम एज इट इज़ ये भी है, यहाँ पर इक्वल्स टू था तो यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है, तब वो बिना इक्वल्स टू के लिखा जाएगा, तब वो ऐसे डिनोट होगा। तो यही सेम ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे और डिनोट किया। आप चाहें तो इसको ही ध्यान में रखें, और जब इक्वल्स टू नहीं गिवन होगा तब भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। 7th प्रॉपर्टी है, जब आपको गिवन है साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू यहाँ पर भी बड़ी होनी चाहिए 0 से, मतलब हर एक पॉजिटिव वैल्यू। तो उस केस में मैं इसको लिख सकती हूँ x लेस देन इक्वल्स टू -a। एक बारी जो x की वैल्यू होगी वो इस तरीके से फाइंड आउट होगी, जहाँ पर a की वैल्यू -a होगी और एक बारी पॉजिटिव a होगी। तो पॉजिटिव जब होगी तब वो x की वैल्यू आपको हमेशा ज़्यादा वैल्यू देगा, मतलब ये जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब कि इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये आपका नेगेटिव इनफाइनाइट वैल्यूज तक जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंबल आपने कैसे यूज़ करना है यहाँ पर इनइक्वालिटी के। एंड सेम एज इट इज़ ये भी कॉन्सेप्ट वही है, जब इक्वल्स टू गिवन है और इक्वल्स टू नहीं गिवन, तो इक्वल्स टू हटा के हम उस इक्वालिटी को ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है 8th प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी हम अभी तक बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि दो साइड आपकी, यहाँ पर हम पहले इसको रीड कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड में x प्लस में मॉड y। तो इस केस में इन मैथमेटिक्स द ट्रायंगल इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, किसी दो साइड का सम आपको हमेशा ज्यादा देगा और इक्वल हो सकता है लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स के। तो यही हमारी इनइक्वालिटी है कि जो भी दोनों का सम होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। इन दोनों का सम, जो दो साइड्स हैं उसका सम ज़्यादा होगा, तो जो बाकी लास्ट की साइड होगी वो छोटी होगी उससे। तो रिमेनिंग साइड जो होगी वो छोटी होगी, इसलिए इसमें लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, यानी इन दोनों का सम बड़ा होगा। यही सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटी है हमारे पास। हम इसको और डिटेल में करेंगे जब क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन से।
एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पर है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपको गिवन है और सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन सेट और ग्राफ पे भी उसको ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये मॉड में है, मतलब एक एब्सोल्यूट वैल्यू आपको गिवन है और यहाँ पर सिंबल है लेस देन इक्वल्स टू 5/12। अब ये पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो इसलिए हम वो जो फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी जो है, उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वी यूज़ द प्रॉपर्टी, यही वही प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैंने सिंबल जो ये वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर दिए है, x की जगह y कर दिया है, b कर दिया है इसे। आप चाहे तो सेम x और a यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने y क्यों किया है, b क्यों लिखा है। आप चाहे तो यहाँ x लिख लीजिए, लेस देन इक्वल्स टू a कर दीजिए, माइनस a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू a। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अभी मॉड में है तो एज इट इज़ इस तरीके से लिख लेंगे। अब इक्वल्स टू हमारे पास ये आएगा, इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक बारी नेगेटिव एक बारी पॉजिटिव, एंड ये जो साइन है मॉड का ये रिमूव हो जाएगा इस फंक्शन में से और हमें ये इस तरीके से मिलेगा। अब इस इनइक्वालिटी को, ये हमारी कौन सी इनइक्वालिटी है जो अभी तक हम सॉल्व करते आए थे, तो कॉम्बिनेशन हो गया ये। तो इन तीनों को अब हम सॉल्व करेंगे, वही यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है और बाकियों को रिमूव करते रहना है। जैसे x का 3 है, -4 है एंड 2 है। तो पहले मैं 2 यहाँ से रिमूव करती हूँ, तो उसके लिए मुझे इन दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे मिला माइनस का 5/6, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के मल्टीपल में है ये 12, तो -5/6 मिलेगा। एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव का 5/6। अब यहाँ से मैंने -4 को रिमूव करना है, तो +4 मैं यहाँ इन दोनों साइड और यहाँ पे भी ऐड करूँगी, तो ये रिमूव होके मुझे देगा 3x। आप चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं लिख कर कि 3x - 4 प्लस का 4, एंड यहाँ पे भी +4 किया है, यहाँ भी +4 किया है। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो दोनों का जो ये आएगा डिनोमिनेटर में 6 आएगा, इन 6 4 24 माइनस का 5, तो पॉजिटिव का 19 मुझे यहाँ मिलेगा। एंड यहाँ पर भी 24 + 5 होगा तो 29/6। अब 3 को यहाँ से रिमूव करना है तो डिवाइड कर लेंगे 3 की यहाँ पर एंड इन दोनों साइड भी, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा 18 और ये भी 18 हो जाएगा। 19/18, तो ये वैल्यू जो होगी x की उस फंक्शन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए, वो क्या होगी 19/18 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल्स टू है, और 29/18 भी हो सकती है, और ये जो वैल्यू होगी वो इनके बीच की होगी। तो सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया। दस सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज ये होगा, एंड इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट क्यों यूज़ किया है, इसलिए इसके सर्कल को भी फिल कर लेंगे। ये हमारे पास हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट ही फाइंड आउट करना है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। एंड ये इनइक्वालिटी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली है और ग्रेटर देन 7/4 है। तो आप देखेंगे तो मॉड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर आपकी वैल्यू है जो कि ग्रेटर है 0 से। पहले हमें यही चेक करना होता है कि ये जो वैल्यू गिवन होगी क्या ये आपकी बड़ी है 0 से। यस, तो ये है, तो इसलिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है ये प्रॉपर्टी, मॉड x इज ग्रेटर देन a। अगर आपको इस तरीके से गिवन है इनइक्वालिटी तो आप उसको लिख सकते हैं, एक बारी x की वैल्यू छोटी और ये आपकी वैल्यू जो गिवन होगी एक बारी नेगेटिव होगी, एक बारी पॉजिटिव होगी। तो एक बार मेरी ये वैल्यू नेगेटिव होगी, एक बारी पॉजिटिव होगी, यही ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको इस तरीके से फॉर्म कर लेंगे, x + 1/4। पहले तो ये इनइक्वालिटी सेम एज इट इज लिख लीजिए, इम्प्लाइज दैट x + 1/4 लेस देन -7/4 और x + 1/4 इज ग्रेटर देन 7/4। अब इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए जिस फ्लो में, वही सेम। x की वैल्यू यहाँ पे हमें चाहिए तो उसके लिए 1/4 यहाँ से हटाना होगा। 1/4 के लिए माइनस कर लेंगे, -7/4 में -1/4, यहाँ मैंने माइनस किया, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया 1/4 को। सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली -8/4 एंड यहाँ मिली 6/4। अब इसे आगे आप देखेंगे तो एक बारी आपको वैल्यू मिलेगी -2, एक वैल्यू मिलेगी 3/2 और इक्वल्स टू होल्ड नहीं करता है, तो वैल्यूज़ जो होंगी वो सारी -2 से
छोटी वैल्यूज़ होंगी। तो -2 से छोटी वैल्यूज़ कब होंगी x की? जब वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, -3, -4, -5, -6, वो सारी छोटी वैल्यूज़ है -2 से। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट बना कि -∞ से लेकर -2 और ओपन ब्रैकेट्स रहेगा दोनों में, इनसे सारी वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट -2 विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस केस में अब हमारे पास ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3/2। तो 3/2 से सारी बड़ी वैल्यूज तो कब होंगी वो? जब 3/2 आपका इनफाइनाइट तक जाएगा और उसकी वैल्यू x की 3/2 नहीं हो सकती, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट्स। एंड यूनियन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, यूनियन हम यहाँ लगा रहे हैं कि इसकी सॉल्यूशन सेट जो है वो ये भी है और ये भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूनियन सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका एक और क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 है ये, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2/mod में x - 3 ग्रेटर देन 5 एंड ग्राफ इट्स सॉल्यूशन सेट। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो फंक्शन आपको गिवन है, एब्सोल्यूट फंक्शन, वो आपको डिनोमिनेटर में गिवन है, डिनोमिनेटर में गिवन है और इनइक्वालिटी कह रही है कि इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए 5 से। तो इसका मतलब कि जो ये जितनी भी x की वैल्यू होगी, ये 2 तो बड़ा ही है, ग्रेटर है, तो इसको हम इसके लिए ट्रू ही मान रहे हैं। हाँ, 2 लेस देन है 5 से, तो इसके लिए तो हमारे पास ये 2 लेस देन 5 है, तो ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 5। तो इस केस में हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो ग्रेटर होंगी, जिस वजह से ये पूरी वैल्यूज़ आपको बड़ी मिलेंगी 5 से। तो यहाँ पर वैल्यूज़ वो क्या हो सकती है? टोटल 6 हो सकती है। 5 के बाद 5.1 भी आता है, 5.2 भी आता है, 5.3 और बहुत सारी वैल्यूज़। तो ऐसी क्या x की वैल्यू होगी, सॉल्यूशन सेट क्या होगा जिसके लिए हम फाइंड आउट कर सकें? तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से हमें से पहले देखना होगा x की वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकती। अगर 3 हो गई तो इस केस में ये 0 हो जाएगा, एंड 0 के केस में ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा, तो 3 वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस गिवन इक्वालिटी को पहले हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ और प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं इस डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड लेकर गई फंक्शन को, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एंड अब इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3 लेस देन 2/5 एंड 2/5 ग्रेटर है 0 से। तो इस केस में हम जो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं वो हमारी वाली प्रॉपर्टी है जिसमें एक बारी नेगेटिव वैल्यू होती है, एक बारी पॉजिटिव और बीच में x, एंड इक्वल्स टू नहीं यूज़ करना है क्योंकि आपको जो गिवन है वो लेस देन ही है। तो इक्वालिटी हम यहाँ पर लिख चुके हैं प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। 3 यहाँ से हमें रिमूव करना है, 3 को ऐड करेंगे बोथ साइड्स, यहाँ पर इधर भी, एंड ये हो जाएगा सॉल्व करके 13/5 एंड ये हो जाएगा 17/5। तो मुझे जो वैल्यूज़ मिली x की वो क्या है? वो सारी 13/5 और 17/5 के बीच की वैल्यूज़ हैं। तो सॉल्यूशन सेट इसका होगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज 13/5, 17/5 ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट्स इसमें रहेंगे। तो आगे ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो यही इसका एक सिंपल सा ग्राफ है। 13/5 और 17/5 को डिनोट करेंगे ग्राफ में, और सारी बीच की वैल्यूज़ होंगी जो डार्कन कर देंगे इस एरिया को। तो ऐसे हमने फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टी का सिर्फ यूज़ करना है क्वेश्चन को देखकर, और ऐसे हमारे पास जो अभी तक हम जिस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए वैसे ही उसी फ्लो में उसे सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।